हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय आप लोगों का एग्जाम टारगेट में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आजकल परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला आता है, आर्य कहां से आए? तो आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और अनेक जनों में विभक्त विभक्त थे और इस जनों के प्रधान को राजन कहा गया। ठीक है, राजा को जनस्य गुप्ता कहा गया। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए दो समिति थी, सभा और समिति। एक अन्य संस्था का भी उल्लेख मिलता है जिसे विद्वत कहा जाता है, जो सबसे प्राचीन संस्था ऋग्वैदिक काल की मानी जाती है और ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है समिति, जो राजा के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राजा के चुनाव में समिति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और इसे आम सभा कहा जाता है। जैसे आज के लोकसभा है, उसी तरह यह आम सभा थी, इसमें सभी लोग भाग लेते थे। उस समय राजा को बलि नामक एक उपहार दिया जाता था, कर दिया जाता था, जो स्वेच्छा से था, उसका कोई निर्धारण नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि इतना देना है, कितना देना है, बस एक था कि स्वेच्छा से उपहार देना है। जन जो होते थे 20 में विभक्त थे, 20 ग्राम में विभक्त थे, ग्राम कुल या गृह में विभक्त थे। अब जन के प्रधान को राजन कहा गया है, विषय के प्रधान को विस्पति कहा गया है, ग्राम के प्रधान को ग्रामीण कहा गया है और कुल के प्रधान को कुलक कहा गया है। ऋग्वेद में राजन का 275 बार, विस्पति को 170 बार उल्लेख मिलता है। उस समय ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण, इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, दशराग युद्ध। यह परुषणी, जो इसको प्राचीन काल में परशुणी नाम था, वर्तमान में इसे रावी कहा जाता है। यही भरत वंश या त्रिशु वंश के राजा सुदास, जिनके पुरोहित विश्वामित्र थे, इनके पुरोहित विश्वामित्र, जिसको उन्होंने हटा दिया था, विश्वामित्र, गलत है, सॉरी, परशुणी या रावी नदी के किनारे हुआ था। भरत वंश या एक त्रिशु वंश भी कहा जाता है, जिसका राजा सुदास था। इन्होंने विश्वामित्र को बाहर निकाल दिया था, अपना पुरोहित वशिष्ठ को बनाया था। तब पुरोहित विश्वामित्र ने 10 जनों को इकट्ठा करके इनसे संघर्ष किया, लेकिन इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सत्ता कैसी थी? तो उस समय सत्ता पितृसत्तात्मक थी। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक काल की सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। यहाँ कृषि को महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था। यहाँ पशुपालन पर आधारित समाज था, जिसमें गाय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी और गायों को 176 बार उल्लेख हुआ है। युद्ध का पर्याय गविष्टि था, यानी कि गायों की खोज। गाय को उस समय ऋग्वैदिक काल में अघन्या अर्थात न मारने योग्य कहा गया था। बाघ और हाथी का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलता है। याद रखिएगा, बाघ और हाथी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आता है कृषि पर। ऋग्वेद के मंत्रों में 24 बार कृषि का उल्लेख सिर्फ हुआ है और जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद काल में जुते हुए खेत को क्या कहा जाता है? तो क्षेत्र कहा जाता है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता है, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। और खेतों में विभक्त भूमि, जो भूमि दो खेतों में विभक्त होती थी, जो पट्टी होती थी, उसे खिल्ल कहा जाता था। और हल से बनी नाली को कूड़ या सीता कहा जाता था। हलों जो चलते थे, हल, उसके बीच में जो नालियां बनती थी, उसे कूड़ या सीता कहा जाता था। हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग किया गया है। बैलों के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में केवल एक फसल है यव, यानी कि जव का प्रयोग किया गया है। यव को ही जव कहा जाता है। अब आता है उद्योग धंधे। उद्योग धंधे में तांबे या कांसे को अयस शब्द का प्रयोग किया गया। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। करघी के लिए तसर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में दो धातु लोहा और चांदी का कहीं उल्लेख नहीं है। दो धातु लोहा और चांदी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आता है व्यापार। व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। कुछ सामान देंगे तो सामान आपको प्राप्त होंगे। पणी का शब्द हुआ कि गाय को चोरी करते थे और गाय के लिए खोज के लिए ही युद्ध होता था, लेकिन पणी व्यापार कार्य भी पणी ही करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्क। स्वर्ण का ढेर होता था। स्वर्ण का ढेर होता था। निष्क जो तौल में प्रयोग होता था
अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और यह ग्रामीण थी। अब आता है सभा। सभा वहां छूट गया था, सभा जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ था, सभा का 8 बार हुआ था और समिति का 9 बार हुआ था। यह प्रबुद्ध जनों की सभा थी, जैसे आज का राज्यसभा हमारा है वैसे ही थी। इसमें महिलाएं हिस्सा लेती थी। यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, जब महिलाएं हिस्सा लेती तो उन्हें सभावती कहा जाता है। दैट्स ऑल।